नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे जो आने वाली रीट भर्ती, पटवार भर्ती या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज की बिंदु के ऊपर। और आज का जो बिंदु है वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कम से कम 2% या ज्यादा से ज्यादा 4% आज की क्लास से आपको पेपर का बिंदु है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो इनकी परिभाषा और कुछ पहचान देखेंगे। मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं और मुहावरे में और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, इन सब बिंदुओं पे चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करें। मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 होना या 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। इसी प्रकार लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। लोक प्लस उक्ति। लोक प्लस उक्ति परिभाषा होगी लोक में लंबे समय, यानी जो लोक में लंबे समय यानी चिरकाल से प्रचलित जो कथन है वह लोकोक्ति कहलाती है। और लोकोक्ति को एक अन्य नाम और दिया जाता है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी होता है। अब मुहावरे व लोकोक्ति में मुख्य अंतर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। यहां से प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि मुहावरा वाक्यांश होता है तो लोकोक्ति क्या होती है? अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। इसी प्रकार मुहावरे में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में किसी या लोकोक्ति का अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जब भी लोकोक्ति का किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर और लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषा, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे या देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद में लोकोक्ति देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो आपके सामने। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 महत्वपूर्ण मुहावरा है अंगूठी का नग होना, और इसका मतलब होगा बहुत कीमती होना। नंबर 2 अगर मगर करना, बहाना बनाना। अगर मगर करना यानी बहाना बनाना। नंबर 3 अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान स्वयं करना। नंबर 4 अंक भरना, यानी बहुत स्नेह से मिलना। अंक भरना, बहुत स्नेह पूर्वक मिलना। नंबर 5 अक्कल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना करना। अक्कल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पना करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। महत्वपूर्ण मुहावरा है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आंख का काटा होना, बुरा लगना, आंखें चार करना, आमना सामना करना। आंखें चार करना यानी आमना सामना करना।
आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। मुहावरा है आंखें बिछाना और इसका वाक्य में प्रयोग प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नंबर 10 है आंखें लड़ाना, प्रेम करना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। महत्वपूर्ण है आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों से दिखाई देना। काला मुंह होना, बदनाम होना। खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। एक एक उदाहरण महत्वपूर्ण है। अगला उदाहरण है खून पसीने एक करना यानी खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। चांदी का जूता मारना, धन देकर कोई कार्य करवाना। चांदी का जूता मारना यानी धन देकर काम करवाना। चुल्लू भर पानी में डूबना, लज्जा के मारे मुंह न दिखाना। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी लज्जा के मारे मुंह न दिखाना। चोली दामन का साथ होना, चोली दामन का साथ होना, अत्यंत निकटता होना, अत्यंत निकटता होना। दान साथियों, एक एक उदाहरण महत्वपूर्ण है। आगे उदाहरण से पहले एक बार आप चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिले। नंबर 16 चुल्लू भर पानी में डूबना, लज्जा के मारे मुंह ना दिखाना। अगला उदाहरण है चोली दामन का साथ होना, अत्यंत निकटता। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दिन रात एक करना यानी कठोर परिश्रम करना। दिन रात एक करना, कठोर परिश्रम करना। धूप में बाल सफेद होना, इसका हो जाएगा अनुभवी होना, अनुभवी होना। नाक का बाल होना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना। अगला उदाहरण है आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना। श्री गणेश करना, कार्य प्रारंभ करना। अगला उदाहरण भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना। अगला उदाहरण चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाना, इसका होगा प्रतिष्ठा बनाए रखना यानी किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे मुहावरों से संबंधित, और अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के उदाहरण देखेंगे। तो साथियों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप क्लास को रिवाइज करके देख सकते हैं। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको नए नए क्लास का नोटिफिकेशन देखने को मिले। धन्यवाद।